साथियों नमस्कार। आज बड़े जोर शोर से चर्चाएं चल रही हैं वक्फ एक्ट की, जो 2013 में उसमें परिवर्तन किया गया और कितना भयानक बना दिया कांग्रेस ने। उसमें धारा 40 के रूप में इतना खतरनाक प्रोविजन जोड़ दिया गया, वक्फ बाय यूजर, अर्थात उपयोग के आधार पे वक्फ मान लेना। वक्फ यानी अल्लाह को दान हो जाना। अगर कहीं पर कोई मजार बना दी जाए, किसी की भी जमीन में, किसी के खेत में, किसी के मकान में, तो वह वक्फ मान ली जाएगी, अल्लाह की जमीन मान ली जाएगी। कहीं पर नमाज पढ़ ली जाए, कहीं पे कोई मुस्लिम मजहबी रीत रिवाज का पालन किसी जमीन पर, मकान पर, खेत पर, मैदान पर कर दिया जाए और वो यूज प्रयोग के आधार पे, और उसका निर्णय कौन करेगा? मुस्लिम ज्ञानी ही, मौलाना, फाजिल, विशेषज्ञ, इस्लामिक मुसलमान कि एक टीम जो ट्रिब्यूनल में बैठेगी, वही जो निर्णय कर देगी, वही मान लिया जाएगा और वो वक्फ के रूप में दर्ज कर लिया जाएगा। ये संपत्ति हड़पने की भयानक प्रक्रिया थी। अब वो हटाया जा रहा है तो संविधान की दुहाई दिया जा रहा है कि कानून एक बराबर होना चाहिए, अनुच्छेद 14, या धार्मिक रीत रिवाज के पालन का, अधिकारों के पालन का अधिकार, अनुच्छेद 25। जरा इसको पलट दीजिए। अगर ऐसा ही एक अधिनियम बना दिया जाए, देवोत्तर संपत्ति अधिनियम, जहां पर एक दिन पूजा कर ली जाए, एक दिन कोई हिंदू धार्मिक रीत रिवाज का पालन किसी मैदान में, किसी खेत में, किसी मकान में कर दिया जाए, तो वो देवताओं को समर्पित दान की हुई संपत्ति मान ली जाएगी और उसका निर्णय करने के लिए ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। वो पुजारी, महंत, साधु, सन्यासी, संत उस ट्रिब्यूनल के सदस्य हो जाएं और उनका निर्णय हो जाए, नाम दर्ज हो जाए देवोत्तर संपत्ति के रूप में, तो क्या भयानक हाहाकार मच जाता। जहां जो भी जमीन रहे, कोई ईदगाह है, कोई मस्जिद है, कोई मदरसा हो, वहां पे देवोत्तर संपत्ति बाय यूजर की घोषणा कर दी जाए तो अराजकता मच जाएगी कि नहीं? अत्याचार और भेदभाव का अति नजर आएगा कि नहीं? लेकिन ऐसा कानून नहीं बना। कानून वक्फ एक्ट जैसा बना। वह बुरा नहीं लग रहा है, वह खतरनाक नहीं लग रहा है। 2013 के संशोधन वक्फ बाय यूजर, प्रयोग के आधार पे वक्फ का दुष्परिणाम ये हुआ कि 19 लाख एकड़ जमीन से 40 लाख एकड़ जमीन हो गई वक्फ बोर्ड के पास, और ये 19 लाख एकड़ जमीन 2013 में हुई थी, जबकि 1950 में केवल 50,000 एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास। इतने वर्षों में इतनी हुई, लेकिन 2013 से 24 तक में दुगने से अधिक हो गई। और तब हो गई जब सच्चर कमेटी ने 2006 में मुसलमानों को सर्वाधिक गरीब घोषित कर दिया था, विपन्न, अभावग्रस्त। तब उनका दान इतना बढ़ गया। ये समझिए साजिश के रहस्य को और भेदभाव को, किस प्रकार से कानून की समता के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया
अनुच्छेद 25 का उल्लंघन किया गया। केवल एक मजहब को विशेष अधिकार दे दिया गया, शेष धर्मों को, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, पारसी आदि को वह अधिकार नहीं दिया गया। फिर भी बहस जारी है। सुनते रहिए। भेदभाव का जहरीला विषपान देश को कराने का प्रयास इंडिया अलायंस करता रहेगा। सजग आपको हमको होना है कि इस विषैले जहर से कैसे निकलना है। जय मां भारती।